सिलेक्शन के लेवल पे आप देखिए, या बतौर सिलेक्टर जिस तरीके से शाहिद अफरीदी आए और हमारी तरफ से जिस तरीके से चेतन शर्मा को चुना गया, यहां पर सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। क्योंकि बीसीसीआई को यह चीज, चेयरमैन सेलेक्टर को यह चीज कि किस साफगोई से जवाब दिए जाते हैं, कि क्यों घुमाया नहीं जाता चीजों को, और मुद्दों पर अपने खिलाड़ियों को लेकर के, अपनी देश की क्रिकेट को लेकर के क्लैरिटी क्या होती है, वो इस तरीके की होती है जैसे शाहिद अफरीदी ने जवाब। अभी इस बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने बयान क्या दिए, और क्या हमारी तरफ से ऐसा पूछ लिया जाता तो क्या इस साफगोई के साथ जवाब आते। पहला बयान आपको सबसे पहले दिखाते हैं, फुल स्क्रीन दिखाएंगे जी। तो ये इन्होंने बोला है, शादाब पर ये बोल रहे थे, और ये बहुत ही दिलचस्प इसलिए है, और इसे मैंने पहली नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि वाइस कैप्टन है, कप्तान का बहुत प्रिय है। ये सारी की सारी बातें जब मैं कह रहा हूं तो आप हिंदुस्तान से जोड़कर जरूर देखिएगा कि उप कप्तान की कैपेसिटी में, कप्तान का प्यारा खिलाड़ी होने के नाते, क्या हिंदुस्तान की क्रिकेट में उस खिलाड़ी को कोई इस तरीके से बात कर सकता था चेयरमैन सेलेक्टर के रूप में भी? शायद नहीं। आप लोगों में से ज्यादा का जवाब ना ही होगा। इसके बाद आप ये पूरा का पूरा बयान जो है वो सुन सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि शायद भाई मैं खेलने जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, शदाब सेठ। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है इसे, बट आई रिफ्यूज, आई टोल्ड हिम टू गो टू द ग्राउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग and do some bowling. So today before the meeting he called me and we found out that there was discomfort in the finger. यानी शदाब खान शाहिद अफरीदी से बात करने से पहले ये कह रहे थे कि भाई मैं खेल लूंगा। अमूमन तौर पर जो हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, खेलना कोई नहीं चाहता है, सॉरी खेलना छोड़ना कोई नहीं चाहता है, हर कोई खेलना चाहता है। लेकिन शाहिद अफरीदी बीइंग शाहिद अफरीदी, भाई इतना बड़ा हो रहा है, अगर इतना बड़ा खिलाड़ी कुछ आपको कह रहा है, आप कैसे बात काटोगे? गया मॉर्निंग में बॉलिंग डाली, देखा डिस्कंफर्ट है, बता दिया सीधे तौर पर। तो शाहिद अफरीदी का जो एक कॉशन था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को एक बार फिटनेस टेस्ट दे देना चाहिए मैच से पहले, दिया तो सही तस्वीर सामने निकलकर आ गई। क्या आपकी टीम में, यानी हमारे देश में, अगर इस तरीके का कोई खिलाड़ी जो कि उप कप्तान की कैपेसिटी में रहता है, कोई इतना प्यारा है कप्तान का, क्योंकि वहां पर भी चलता है ना ये सारा फेवरेटिज्म, और यहां पर भी रहता है, तो उस तरह के खिलाड़ी को क्या छेड़ा जा सकता था? जवाब शायद ना में हो। अगला बयान दिखाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे 2-3 बयान जिसमें बहुत साफगोई के साथ उत्तर आए हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट, वी डिड नॉट रिसीव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द चेयरमैन रिगार्डिंग वट एवर हैड हैपेंड इन दुबई। शर्जील के बारे में कह रहे हैं, वहां पर जिस तरह के आरोप उन पर लगे, क्रिकेट से इतर, क्रिकेट के बीच में जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा इस पर यह स्टैंड है, अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। यहां पर ऐसे मसले नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड एक मसला था, जिसपे कितनी साफगोई के साथ, कितनी क्लैरिटी के साथ, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात रखी है कि आपको दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस बयान का मतलब क्या है, जो यहां पर बहुत ज्यादा होता है। अगला बयान दिखाइए। ये बहुत बड़ा जवाब था, क्योंकि ये कहते हुए पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बचता है। पिछले भी जिस तरीके से हमने देखा था कि बार बार पिछले 1-1.5 साल में ये सवाल उठा है, आप वो सीरीज हारे, आप ये सीरीज हारे, आप घर पर हारे, आप एशिया कप हारे, आप वर्ल्ड कप हारे, सवाल उठते रहे लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब यहां पर क्या कहते हैं? बाबर इज अ ग्रेट बैट्समैन। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, बाबर एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है, हम भी मानते हैं। नाउ वी ऑल हैव टू सपोर्ट हिम टू मेक हिम अ ग्रेट कैप्टन टू। यानी कि हमें अब यहां से अपने प्रयास इस तरीके से आगे बढ़ाने कि हम उसे एक बढ़िया कप्तान बना पाए। यानी वो बढ़िया कप्तान है नहीं जो सोशल मीडिया पर लोग बार बार लिख देते हैं कि बाबर आजम ये और बाबर आजम वो, और बाबर आजम की कप्तानी के बारे में। भाई बतौर कप्तान अभी उन्हें मजबूत करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको बेहतर बनाना है। ये साफ तौर पर शाहिद अफरीदी के बयान है। यहां पर इस तरीके से बयान नहीं दिए जाते भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये हमें बदलने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा से बताया है कि सामने वाले के आप अवगुण मत देखिए, गुण देखिए। अगर आप उनके कोई गुण अपने आप से जोड़ सकते हैं और उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो जरूर चुनिए, फिर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। पाकिस्तान को आप वैसे भी एज ए नेशन, अगर आप पॉलिटिकली देखें, डिफेंस के लिहाज से देखें, तो आप अपना दुश्मन ही कंसीडर करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी जब क्रिकेट के मैदान पर होता है तो आप जानते हैं कि भाई ठीक है, हर कोई उस मूड में होता है कि भाई इन्हें तो हराना है।